हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, मैं एक नया टॉपिक, नई चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ। प्लीज़ बिना स्किप किए हुए एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ तुरंत टोक दीजिएगा मुझे। मैं अपनी बातों को सुधारने की कोशिश करूँगी। रिश्ते खेल नहीं होते हैं, ना रिश्ते मजाक होते हैं। रिश्ते दिल से जुड़ते हैं और दिल में ही रहते हैं। सो दोस्तों, प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और जो कुछ कहा है मैंने उस पर एक बार गौर जरूर करिएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका मतलब जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बोलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि चीज़ें ऐसी उलझती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनके तार कभी जुड़ेंगे भी, कभी चीज़ें सही भी होंगी कि नहीं। कभी कभी एकदम से मामला लगता है कि अब शांत हो गया, अब ठीक है, अब लाइन पर आ जाएगा, और थोड़ी ही देर में मामला फिर से नया तूल पकड़ लेता है। समझ ही नहीं आता कि क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कई टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ अभी आपके सामने। सो बने रहिए प्लीज़ हमारे साथ में। मैं कई चीज़ें आपके साथ में रखने वाली हूँ। और जैसा कि कल की लाइव आप लोगों ने सबने देखी होगी, हमारे जगत भैया जी की, हमने भी देखी, आपने भी देखी, बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ समझा, और उसके पीछे क्या निकल के आया वो सब सार में हम आप लोगों को बताते हैं। अभी सृष्टि दीदी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि सचिन भैया ने कल उनको लाइव में क्या क्या कुछ नहीं कहा कि व्यूज़ के लिए, और व्यूज़ आपने वीडियो बनाया, व्यूज़ दिया, और जो है हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहती हैं, और ये सब लोग इस तरीके से बात कर करके बहुत कुछ कहा उनको, और अंकुश को कहा। और क्योंकि अंकुश ने लाइव में आकर कहा, क्योंकि जो जगत जीजी थी, इन्होंने कहा था कि तुम सबका रोस्ट बनाते हो और सामने वाले जगत जीजा का आपने रोस्ट नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों रोस्ट बनाऊं। इसी सब बातों को लेके बहुत सारी बातें हुई जिनसे शायद ये चिढ़े हुए बैठे थे हमारे जगत भैया, और उन्होंने अपने दिल के रिश्तों को भी तार तार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही दुख की बात है कि आज सृष्टि ने भी मतलब ऑन कैमरा रो रो कर कहा कि ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। मैं सारी वीडियो तुम्हारी जिसमें तुम्हारा फेस दिखता है मैं डिलीट कर दूंगी। मुझे व्यूज नहीं चाहिए था। आज तुमने अनमोल रिश्ता खोया है, आज तुमने अनमोल रिश्ता खोया है अपनी जिंदगी का। मैंने तुमको राखी नहीं बांधी कभी। मैंने तुमको कभी भी अपना जो है रक्षाबंधन बांध के तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बंधन नहीं बनाया, लेकिन सचमुच में मैं तुमको अपना भाई मानती थी, और एक बहुत ही करीबी दिल का रिश्ता था। मैं तुमको एज ए बड़ी सिस्टर के नाते मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रही थी कि जिससे तुम भटके थे और तुम गलत थे, इसलिए हम परिवार के सदस्य बन गए थे। तो उस नाते हमने तुमको समझाने के लिए थोड़ी सी डांट फटकार, थोड़ा सा सोशल मीडिया, थोड़ा अगर आप बोल सकते हो तो फिर इतना सारा जो इल्ज़ाम लगा सकते हैं हम पर, तो एक वीडियो तो हमारा भी बनता है। बहुत कुछ कहा सृष्टि ने, और खूब रोई भी है वो। और उसने कहा कि अब जो है मुझे नहीं तुम्हारे यहाँ तुमसे कोई रिश्ता रखना है अगर तुम इस तरीके से बातें रखते हो। और मुझे तो यही यहाँ पर यही बात समझ नहीं आती कि ये लड़का कितने लोगों को रुलाएगा, कितने लोगों को गलत करेगा, कितनी लोगों की इससे बद्दुआएं लेगा, कितनी आहें निकलवाएगा दिल से, मुझे समझ नहीं आता। खुद भी रो रहा है, ऐसा नहीं है कि खुद बहुत प्रसन्न है, वो समझ ही नहीं पा रहा, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पता नहीं वो अपने दिमाग से काम कर भी रहा है कि पता नहीं कौन सा दिमाग उसके दिमाग पे चल रहा है कि जिसके बेस पर वो काम कर रहा है। कि जो उसके अपने थे, जिन्होंने उसके बुरे समय में भी साथ दिया, जब उसको नीड थी लोगों के सपोर्ट की, तब ये लोग उसके साथ में थे, और आज उन्हीं लोगों पर इस बंदे ने फिर से आरोप लगा दिया। पत्नी गलत, माँ गलत, दोस्त गलत, सारी चीज़ें गलत। बस मैं मेंटली परेशान हूँ, मैं समय चाहता हूँ, मैं एक हो गया। अरे घमंड भाई किस बात का? इतना गलत होने के बाद में भी आपने मनीषा को बिल्कुल साइलेंट कर दिया बोल बोल के, क्योंकि वो प्यार करती है आपसे, उसको ज़रूरत है आपकी, वो आपके बिना रह नहीं पाएगी। लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना भाई, उनको कोई आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर प्यार से चलाएंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, रिश्ते हट हट जाएंगे।
सृष्टि आयुष भी किसी नाम के फेम की ज़रूरत नहीं है, सृष्टि आयुष को भी, या उधर अंकुश स्वाति हो, उनको भी किसी की ज़रूरत नहीं है कि किसी का सहारा मिले कि वो आगे जाए। वो खुद ही बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं, उसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत नहीं थी। आप लोग एक क्रिएटर थे, सब लोग इकट्ठे मिले, सब लोगों में दोस्ती हुई, सब लोगों में प्यार हुआ, कोई भाई बना, कोई रिश्तेदार बना, कोई दिल के करीब आया, कोई दिल के दूर गया। उसी में से आपने बोला कि हमारे ये दोस्त नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उन्हीं परिवार के सदस्यों के साथ आज आपने रात में जो है लाइव कांड कर दिया। ये मेरे तो समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं। कहीं देर ना हो जाए कि आपके हाथों से ऐसे सब कुछ निकल जाए और आप बिल्कुल अकेले खड़े हों, जब आपके पास आपसे दो बात करने वाला भी कोई ना हो, दो बात भी करने के लिए आप तरसे कि कोई ना हो आपके पास। इतनी बद्दुआएं मत लीजिए, और इतना रिश्तों का भी मजाक मत बनाइए। आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि रिश्तों का इस तरीके से मजाक मत बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि कंधा सिर रखने के लिए आपको कोई कंधा ही ना मिले। आपके पास पैसा होगा, मैं मानती हूँ कि आप क्रिएटर हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, आप दिमाग से भी तेज हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो काम तो आप करेंगे, लेकिन पैसा भी होगा आपके पास, लेकिन सुख दुख बांटने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा। आपके पास इर्द गिर्द आप जब देखेंगे ना, और भैया अभी तो आपको शायद इन चीज़ों का एहसास नहीं है, हो सकता कभी एहसास हो, आपके बच्चे होंगे पढ़ने के लिए ही दूर जाएंगे, तब देखिएगा आपको कितना लगता है। जब आपका अपना बच्चा, जिसको आप जानते हैं कि अभी ये नौकरी पे जाए, पढ़ेगा, फिर नौकरी पे जाएगा, जैसे वो आपके घर से दूर जाता है ना, आपके यहाँ पे कुछ होता है, आपको महसूस होता है कि अब ये बच्चा मुझसे दूर चला गया, ठीक है ना, अब ये नौकरी करेगा, इसकी शादी होगी अपनी पत्नी के साथ, ये कहीं भी रहेगा, हमसे दूर हो गया। और अगर आपसे ही दूर हो जाए जिंदगी भर के लिए कोई, आपके रिश्ते, अपने आपकी माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, आपका ये समाज सब आपसे दूर हो जाए, फिर आप कहाँ जाएंगे अपना सर लेके? किसके कंधे पे अपना सर लगाएंगे? किससे अपनी बातें बताएंगे? कौन विश्वास करेगा आपकी बातों को? सबको यही लगेगा कि कहीं ये इंसान धोखा ना दे दे, कहीं ये इंसान हम पर लांछन ना लगा दे, कहीं ये इंसान हमको झूठा ना साबित कर दे, कहीं ये आदमी कुछ भी ना कह दे। पैसा होने के बावजूद, इंसान के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं मेरे भाई। रिश्ते जो बनाते हैं हम लोग, वो पैसों से खरीदे नहीं जा सकते हैं। पैसा कितना भी आप कमा ले, लेकिन जो फील आपकी पत्नी, आपकी माँ बाप, आपके ये अपने कर सकते हैं, वो कोई दुनिया में ये आपकी जो है जनता भी शायद ना कर पाए। हम लोग तो उतना ही जानते हैं आपको जितना आप दिखाते हैं, और वो लोग आपके अपने हैं, आपको बहुत करीब से, बहुत अंदर से जानते हैं, आपके हर पल के, हर क्षण के जो है साथी हैं और भागीदार हैं। आप उनको गलत बोल के अपने आप को सही कैसे साबित कर सकते हैं? और कहीं कहीं पे आप अपनी गलती मानते हैं, उसमें भी एक ईगो दिखता है कि मैंने ये माफ़ी मांगी और अगले ने, अरे आपको टाइम चाहिए गलत करने के बाद में भी, उसको कुछ नहीं चाहिए। उस अगली बंदी को, जो तुम्हारी पत्नी है मनीषा, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बोलने का भी हक नहीं है। वो गुस्सा होना तो बड़ी दूर की बात है, वो गुस्सा हो गई तो आप बहुत नाराज हो गए, उसने आप पे को कमेंट कर दिया तो आप नाराज हो गए, आप उस पर जो है इल्ज़ाम लगाने लगे। आपने जो कुछ किया उसका क्या? एक सॉरी बोल देने से उसके सारे दर्द खत्म। उस पर भी वो तैयार है भाई, उस पर भी तैयार कि चलो ठीक है मैं नहीं बोलती, लेकिन अब तो आप प्रॉमिस करिए, जताइए कि अगर तू ऐसे रहेगी तो मैं कभी जो है किसी तरफ नहीं मुड़ूंगा। और भाई इधर तो आपने तो हद ही कर दी, सारे रिश्तों को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया से आप जो है, आप क्या हैं हम बताएं आपको? आपकी बुद्धि में सचमुच जैसे लग रहा है जादू टोना हो गया है। मैं मानती नहीं थी, लेकिन आंटी की बात सच है कि आंटी और मनीषा भी कहती मेरे पति पे जादू टोना हो गया, तो ऐसा लगता है आपके ऊपर जादू टोना हो गया। अभी भी कोई देर नहीं हुई, आप अपने रिश्तों को पकड़ लीजिए मेरे भाई, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आपके पास कोई नहीं होगा, पैसा होगा, लेकिन कोई कंधा ऐसा नहीं होगा जिस पे आप अपना सर रख के अपने दुख सुख को, अपनी चीज़ों को शेयर कर सके। ये ऑडियंस भी शायद आपका साथ ना दे, ठीक है ना मेरे भाई? इसलिए प्लीज़ रिश्तों को इतना मत खींचो कि उसमें जुड़ने की गुंजाइश ही ना बचे। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। और उधर सपना का भी मैटर बहुत ही दुखद है, बहुत ज़्यादा ही उस बच्ची को परेशान किया जा रहा है और सबकी मिली भगत से उसका चैनल भी डिलीट कर दिया गया, जिसमें उसके पति की, उसकी जेरी की, उसके दोनों पतियों की मेहनत लगी थी। क्षण भर में आदमी ने ऐसे चुटकी बजा के डिलीट कर दिया। भगवान जाने अब कैसे उसको क्या मिलेगा। फिलहाल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, सपना की वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।